आत्मजयी आत्मजयी सप्तकीय कवि कुंवर नारायण विरचित कंठोपनिषद के वृक्क पर आधारित प्रबंध काव्य है। कवि ने मूल्यगत सैद्धांतिक विवेचन एवं दार्शनिक व्याख्या के अनुरूप इस काव्य की कथा को 28 शीर्षकों में संगठित कर प्रस्तुत किया है। इस कृति का कथाधार नितांत पौराणिक होते हुए भी समकालीन बोध से अनुष्युत है। इस संबंध में कवि की स्वीकारोक्ति इस प्रकार है कि मूल कथा कठोपनिषद को अधिक बिगाड़े ही उसे एक आधुनिक ढंग से देखा गया है, पौराणिक दिव्य कथा के रूप में नहीं। कुंवर नारायण का अभिप्रेत निराशा, विसंगति, घुटन और बोझिल स्थितियों के विरुद्ध आधुनिक मानव की संघर्ष चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करना है। यह एक अधुनातन संवेदना है जिसे परंपरा के साथ संपृक्त किया गया है। कवि ने अस्तित्ववादी दर्शन के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मनुष्य के अस्तित्व की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। अस्तित्व एक घातक तर्क भी हो सकता है, एक पाश्विक भावना भी, इस तरह कि युद्ध और कलह जरूरी लगे, स्वार्थ और छल से जीना मजबूरी लगे। यदि यथार्थ है मृत्यु भी, तो मृत्यु ही यथार्थ हो जा सकती है, इस तरह कि वह जीवन पर छा जावे और हम उसे रोज के व्यवहार में बोलें, दिखाएं, फैलाएं। एक स्तर पर विद्वेष, क्रूरता, हिंसा, कोई मानी, सब कुछ इतना संभव है कि स्वाभाविक लगे। चिरंतर जीवन मूल्यों की खोज में कवि ने आज के व्यक्ति की व्याकुलता एवं असंगत स्थितियों का उद्घाटन भी किया है। जीवन में यह कैसा कुटिल द्वैध, ये कैसे विधान निर्भय जीवन अवैध, जीवित हूँ या केवल अपहृत हूँ, संज्ञा हूँ या केवल व्यवहृत हूँ, क्यों इतना उहापोह, यदि अनुकृत मात्र हूँ तुम्हारी। युगीन नई पुरानी पीढ़ी पारस्परिक संघर्ष का प्रस्तुत रचना में सहज विकास हुआ है। यदि तुम्हारे अनसुखा से भिन्न मेरी कोई सत्ता है तो उसे आक्रांत मत करो, अवसर दो कि वह पनप सके प्रसन्न, उसे अपनी शक्ति से नष्ट मत करो, उससे शक्ति ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हें अभी उसके द्वारा भविष्य में भी जाना है। अगला है एक कंठ विस्पाई। यह कृति दुष्यंत की काव्य साधना की चरम परिणति कही जा सकती है। इसका सृजन साधना की उसी भूमि पर हुआ है जहाँ मिथ की आधार के बावजूद सामयिक परिवेश को प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण कथा 4 दृश्यों में विभक्त है। इस नाट्य काव्य के माध्यम से कवि ने परिवेश की विभीषिकाओं तथा उथल पुथल भरे समाज में हो रहे मूल्यों के ह्रास और नई पुरानी परंपराओं के संघर्ष को जीवंत अभिव्यक्ति प्रदान की है। एक समीक्षक के शब्दों में एक कंठ विस्पाई पौराणिक प्राचीर पर आधुनिक भावबोध की एक तस्वीर है जो युद्ध क्रांत क्षुद्र जीवन के अंगों में डूबी हुई किंतु नवीनता की डोर से बंधी हुई टंगी है। अभिव्यक्ति कौशल और भाषात्मक संरचना की दृष्टि से एक कंठ विस्पाई प्रशस्य है। यह काव्य नाटक शिल्प से और नाटकीय उपकरणों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसकी कथा नाटकोचित विकास क्रम में से समन्वित है। इसमें शंकर और देवताओं के अतिरिक्त सर्वहृत तथा सामान्य जनों के चरित्र और विचार प्रतिक्रियाएं भी समाहित हैं। जर्जरित सामाजिक रूढ़ियों एवं परंपराओं, राष्ट्रोन्मुखी जीवन मूल्यों एवं विखंडित रुग्ण मनोवृत्तियों का चित्रण इस काव्य में कवि का अभिप्रेत रहा है।
नई और पुरानी पीढ़ी में जीवन मूल्यों, मान्यताओं और विचारों का अंतर्द्वंद सामयिक कृति का मुख्य सरोकार है। युद्ध पश्चात की स्थिति पर चिंतन करते हुए उसकी सार्थकता को खोजने का प्रयास किया गया है। हर परंपरा हर परंपरा मरने पर थोड़े दिन तक सारा वातावरण सोने से भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिर सोने की उस उस भूमि पर कोई नया रूप धर नन्हा अंकुर एक उभर आता है। सारे नगर में ताजा जमा हुआ रक्त है और सड़ी हुई लाशें हैं, छत विछत तन है और उन भिन्नाते हुए चीलों गिद्ध के झुंड और मक्खियां हैं। अगला है संबोक। राम कथा के माध्यम से समकालीन समस्याओं का समाधान खोजने वाले हिंदी प्रबंध काव्यों की परंपरा में शंबुक एक सशक्त कड़ी है। यह कृति रचनाकार डॉक्टर जगदीश गुप्त के मानस में संचित संपूर्ण कलात्मक संप्रेरणाओं का सुपरिणाम है। शंबुक हिंदी रामकाव्य की परंपरा में शंबुक का वैशिष्ट्य इस बात में है कि इसमें राम का चरित्र तो नवीन परिवेश में प्रस्तुत हुआ है, संबोक को भी शक्तिमंतता प्रदान की गई है। संबोक नाट्य काव्य शैली में रचित काव्य कृति है। इसकी कथा राजद्वार, पुष्पक यान, वन देवता, दंडकारण्य, प्रतिपक्ष, छिन्न शीश, आत्मकथा एवं रक्त तिलक आदि शीर्षकों में गुंफित है। शंबुक के माध्यम से कवि ने वर्ण व्यवस्था तथा सत्ता पक्ष के खिलाफ सवालिया चिन्ह अंकित करते हुए व्यवस्थावादियों पर प्रहार किया है। यथा जो तुम्हारे पक्ष हो कुछ करे अन्याय, तुम रहोगे मौन, बोलोगे समस्त उपाय, शासकों को सदा यह सुविधा रही है राम, प्रजा को इससे सदा दुविधा रही है राम, मारते हो कहते हो इसे उद्धार, चलेगा कब तक तुम्हारा घृणित व्यापार। दूसरा है जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध, जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे निर्बाध, जो व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त, वह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अंत। सभी पृथ्वी पुत्र हैं, तब जन्म से क्यों भेद माना जाए, जन्मजात समानता के तथ्य पर क्यों खेद माना जाए, जन्मना जायते शूद्र, क्या नहीं सबके लिए यह सत्य और संस्कारात हो द्विज उच्यते की घोषणा का क्यों न हो सातत्य। कवि ने भारतीय जनतंत्रात्मक गणराज्य में व्यवस्था के द्वारा दबाई जाने वाली आवाज के विरोध को मूल रचनात्मक अभिप्रेत माना है। यही कारण है कि शंबुक नई कविता की चर्चित प्रबंध काव्य कृति बन गई है। एक पुरुष और दूसरी रचना है ये। एक पुरुष और डॉक्टर विनय की मूल्यान्वेषी प्रबंध काव्य रचना है। सामयिक काव्य का संपूर्ण कथ्य एक नया अनुभव, गवाक्षों से हटी दृष्टियां, एक भटकता नक्षत्र, अंत प्रवाहों के घेरे में डोलता कल्प वृक्ष, षड्यंत्र की छाया में अनबुझी तृषा, अपनी दृष्टि में संज्ञा से मुक्ति, वापस आती हथेलियां और पूर्ण बोध नामक सर्गों में निबद्ध है। कथा की प्रस्तुति का माध्यम संघर्षशील विश्वामित्र बने हैं। एक पुरुष और पुराकथा के माध्यम से मूल्यान्वेषी एवं युगीन सत्यों को उजागर करने वाली सार्थक काव्य कृति है। इसमें आज के जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं को सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया गया है। मेनका विश्वामित्र नायक नायिका के आत्मकथन जीवन यथार्थ को उकेरने वाली नारी चेतना के विविध आयामों को भी यथा प्रसंग उभारा गया है। यथा मैं ही अकेली नहीं टूटी,
टूट रहा है पूरा युग, कैसे बची रह सकती है मेरी नैतिकता उस युग में जिसने गर्भाधान एक मजबूरी हो, सुख नहीं। दूसरा है, मेनका को नहीं चाहिए आश्रय, पत्नीत्व और सौभाग्य, वह इन सब स्थितियों से मुक्त बनी रहना चाहती है स्त्री। न जाने क्या हुआ है मेरे युग को, न जाने क्या हुआ है मेरे युग को, कि कटता रहा आदमी से आदमी, जुड़ती रही भीड़ जनपथों पर, अधिकार मांगने की मुद्रा में, शताब्दी का पानी नालियों में बह गया, टूटते रहे लोग अंदर से बाहर, और प्रार्थनाएं जड़ हो गईं। दुखांत स्थितियों में दुखांत स्थितियों में एक साथ समग्रता, एक पुरुष और आदमी को आदमी रखने, नारी की मात्र नारी बनने, मानवीय आस्था अनास्था एवं अस्तित्व संघर्ष को रूपायित करने वाली युगांतरकारी प्रबंध रचना है। इला और अमिताभ डॉक्टर देवराज की मध्ययुगीन प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध का विकृति है। आसक्ति, प्रेम परिभाषा, विच्छेद, विषाद, प्रवास एवं विमर्श नामक 6 पर्वों में संपूर्ण कथा का ताना बाना बुना गया है। वस्तुतः यह प्रेम के अंतर्दर्शन, मानववाद एवं भक्ति तथा वैरायवाद के संघर्ष की गाथा है। युग जीवन में व्याप्त मूल्य संक्रमण की ओर इंगित करते हुए कवि ने नवीन जीवन दृष्टि को रचना का अंश बनाया है। व्यर्थ दुनिया का पसारा, व्यर्थ इच्छाएं बड़ी, दृढ़ यत्न कर्मों का सहारा, व्यर्थता के गार गड्ढे में कहीं नाकाम औलाचार जीवन के पथिक का पांव बढ़ता दिखता है। व्यक्तियों की आस्था टूटती है, ढह रहे विश्वास जैसे बुर्ज ऊंचे, चिर सुरक्षित ऊर्ध्वगमन का दुर्ग, शत्रु के अब सैनिकों के हाथ पड़ता दिखता है। चित्त जिसमें नौ उमंगे लहलहाए, बुद्धि जिसमें नए चिंतन दीप जब तब झिलमिलाए, हृदय जिसमें भावगंधी फूल मुस्काए, चेतना का बाग यह दुर्नियत की दुर्वार आदि से अब सारा उजड़ता दिखता है। वस्तुतः इला और अमिताभ अस्तित्व संगर, मूल्यान्वेषण एवं रागात्मक संबंधों की मर्म कथा है, जिसे डॉक्टर देवराज के नवीन शाल्पिक प्रतिमानों में ढालकर सशक्त और सफल अभिव्यक्ति दी है। सूर्यपुत्र अगली रचना है। सूर्यपुत्र का सृजन भारतीय मिथक की भूमिका में हुआ। युगीन परिवेशगत विभीषिका, प्रतिहिंसात्मक स्थितियां, हर्षोन्मुखी मूल्यों के फलस्वरूप कृत आधुनिक संवेदना की संवाहक बनी है। शाश्वत जीवन मूल्यों की खोज कवि की सृजनात्मक प्रेरणा का प्रस्थान बिंदु रहा है। महाभारत के युगांतकारी पात्र कर्ण के माध्यम से मानवीय अस्मिता के संकट से जूझती चेतना एवं मानसिक अंतर्द्वंद को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है। शांति और सृजन के स्थायित्व के आयाम क्या हैं, विकृत मानवीयता के कारक क्या है, युद्ध का औचित्य क्या है, चिरंतन जीवन मूल्यों का स्थानापन्न आमंत्रण, संतराश, संशय, निराशा, अनास्था क्यों, ये और ऐसे अनेक प्रश्न कवि के समसामयिक चिंतन के फलस्वरूप पुरावृत्त के माध्यम से उठाए गए हैं। सूर्यपुत्र का कथ्य आवाहन, सिद्धि, निर्वासन, पुनर्जन्म, प्रवंचना, विरति, प्रतिहिंसा, प्रतिश्रुति, निष्क्रमण, अपराजेय देहदान, शक्ति संधान, निर्वहन एवं युगांत नामक शीर्षकों से गुंफित है। मूल्यान्वेषण एवं युग सत्य को उजागर करने वाली काव्य कृति है। कवि ने स्वयं स्वीकार किया है, महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण को मैंने इस काव्य का मूल स्रोत बनाया है और उसके जीवन की यातना और संघर्ष को आज के मनुष्य के द्वंद्व और विसंगति से अनुप्राणित कर एक नए भावाबोध से संपृक्त करने का प्रयास किया है।
मानवीय सामर्थ्य बोध। फैला दूंगा सद्भाव सारे ही राज्य में, त्याग दूंगा वैभव समृद्धि और राजपाट। मिथ्या है ये आकर्षण, अगर न दे सका शिशुओं को दुलार, दे न सका दुखियों को सुख और निर्धनों को ऐश्वर्य। अनंत त्याग की उत्कट अभिलाषा से युग संवेदना लगते थे उसे व्यर्थ, जाति पाति वर्ण भेद, थोथी लगती थी ये मान्यताएं। सामंती चाहता था ध्वंस इन परंपराओं का, छद्म व्यवहार और कपट स्वार्थ सिद्धि का, दूषित मनोकामना और घृणा राग द्वेष का। प्रतिहिंसात्मक प्रतिक्रिया। कर्ण की तन गई मुट्ठी, वक्र हो गया मुख, एक आवेग दौड़ गया रग रग में अवर्णीय। फूत्कार करता सा उठ पड़ा आसन से, आंखों से निकल पड़ी चमकती चिंगारी। अगला पॉइंट है चिरंतन जीवन मूल्यों की खोज। घृणा द्वेष दुर्बलताएं हैं, निर्बल व्यक्तित्व की देती हैं यंत्रणा, अगाध मानसिक रूप में बदलती हैं मानवीय संबंध। नारकीय यत्न में मन को करती हैं द्वेषपूर्ण, बलवती होती हैं इच्छा भयावह विनाश की। सूर्यपुत्र के कवि ने रचनात्मक सिद्धि के लिए एक और पुरातन रूढ़ियों एवं जर्जरित मान्यताओं का खंडन किया है, दूसरी ओर युग सापेक्ष मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठा का आग्रह किया है। निष्कर्ष नई कविता के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य एवं कथ्य शिल्प संबंधी प्रवृत्तियों के विहंगावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नई कविता गत एक सहस्त्र वर्षों से विकसित होने वाली हिंदी काव्य परंपरा का ही अविच्छिन्न स्रोत है। नई कविता की सृजनात्मक पृष्ठभूमि आधुनिक हिंदी कविता के विभिन्न काव्य आंदोलनों, भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय पुनर्जागरण, द्विवेदी युगीन सुधारवादी आदर्शवादी चेतना, छायावाद युगीन प्रकृति सौंदर्य, प्रगतिवाद युगीन शोषण विरोधी चेतना और प्रयोग धर्मी रचना धर्मिता की समन्वित प्रवृत्तियों से निर्मित हुई है। प्रकारांत से यह कहा जा सकता है कि नई कविता के प्रवृत्ति मूलक विस्तार में पूर्ववर्ती काव्य आंदोलनों की भावभंगिमाएं और रूप छवियां सहज ही उभरती रही हैं। नई कविता के समानांतर और परवर्ती रचना क्रम में अकविता, प्रतिबद्ध कविता, विचार कविता, बीटनिक कविता, सनातन सूर्योदयी कविता, युयुत्सवादी कविता, स्थायी महत्व नापासकी कविता, अस्तु नई कविता का प्रभाव और वर्चस्व आज भी बरकरार है। नई कविता के रचनाधर्मी आयाम विस्तार में प्रबंध काव्य रचना निश्चय ही इसके स्थायित्व की परिचायक है। नई कविता की मूल प्रवृत्तियां प्रबंध विरोधी होते हुए भी इसके समर्थ रचनाकारों द्वारा युग जीवन के निर्मम यथार्थ से साक्षात कराने वाली तथा समकालीन चेतना से संदर्भित प्रश्नों के समाधान खोजने वाली प्रबंध काव्य कृतियां महाकाव्योचित गरिमा से संपन्न है। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, आत्मजयी, एक कंठ विस्पाई, अंधा युग, कनुप्रिया, एक पुरुष और एवं शंभुक जैसे प्रबंध काव्य नई कविता की विलक्षण रचना सामर्थ्य के परिचायक हैं, क्योंकि इनमें शैल्पिक प्रतिमानों का अभिजात्य ही नहीं अपितु कथ्य संदर्भों का वैशिष्ट्य और समुन्नत विचार दर्शन समष्टि रूप में नई कविता के प्रबंध काव्य युग चेतना के संवाहक और सृजन धर्मी आस्थाओं की जीवंतता के उज्ज्वलंत प्रमाण है। यहाँ पर खत्म हुआ ये, आगे अगले विषय से आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे।